मजहर अब्बास साहब, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? सलीम मांडवी वाला साहब आज कहते हैं कि जी नैब किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसको लगाम देनी होगी। देखिए, मेरा ख्याल है दोनों का मौक़िफ़ गलत है। उसकी वजह ये कि सलीम मांडवी वाला तो खुद जो है इस वक्त उनके ऊपर एक इंक्वायरी है, जो भी है गलत है, सही है, और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के पास ये मौका था कि नैब को बेहतर कर सकती, तो वो उनका मौक़िफ़ तो बिल्कुल गलत है। वज़ीर आज़म को नैब के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में मेरा ख्याल है सही पता ही नहीं है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आज ही नैब के हवाले से एक एनालिसिस लिखा है, और ये फैक्ट्स की बुनियाद पर है, और ये नैब के अंदर बैठे हुए लोगों की मालूमात की बुनियाद पे है। और उन्होंने ये कहा कि नैब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि नैब का चेयरमैन की सिलेक्शन, मेंबरान की भर्ती, यानी ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रेड 21 तक भर्ती की जाती है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं आते, ग्रेड 21 में भी भर्ती होती है। और दूसरे ये कि आप परफॉर्मेंस वज़ीर आज़म बताएं कि कोई एक केस बताएं जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया हो। नहीं है। कराची में जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं और जगह भी केसेस हुए हैं, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है नैब में। हमारा प्रॉब्लम ये है, हर रूलर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सिर्फ अपने पीरियड को देखता है, वो आगे की तरफ नहीं देखता। अगर आपने नैब को एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, और ये मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि नैब के मौजूदा और साबका लोगों से बात करने की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि जब तक आप डेलीगेशन ऑफ पावर्स नहीं नैब में नहीं करेंगे, जब तक मेरिट का कल्चर नैब के अंदर नहीं आएगा, नैब इज अ वन मैन शो। चेयरमैन एंड चेयरमैन इशू करते हैं, चेयरमैन हर काम करते हैं, बाकी लोग सिर्फ उनको फॉलो करते हैं। तो जब तक डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं होंगी नैब के अंदर, होता यही है कि जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयरमैन नैब को मुंतखब वो अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद आप देख लें कि नैब के चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और नैब के चेयरमैन के खिलाफ अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाए वो अलग, साबिक चेयरमैन के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती है। कमरुज़्ज़मान चौधरी के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या नैब ने उनके बारे में इन्वेस्टिगेट की? नहीं कर सकते। जब मैंने मालूम किया कि उनको बोलने लगे हमारा इख्तियार नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं कर सकते, सिर्फ फसी बुखारी मरहूम के खिलाफ कोर्ट के एक ऑर्डर पे कुछ इंक्वायरी शुरू हुई थी, और उनके ज्यादातर लोगों के बकौल जो पहले चेयरमैन नैब थे जनरल अमजद, जिन्होंने एक दो मामलात की वजह से उन्होंने वहां से अब रिजाइन किया, वरना उससे बेहतर चेयरमैन लोगों के मुताबिक उससे बेहतर चेयरमैन उसके बाद नहीं आया नैब के अंदर। तो जब तक आप नैब के अंदर स्ट्रक्चरल तब्दीली नहीं करेंगे, नैब जो है वो एक जरिया रहेगा हर हुकूमत का। हर हुकूमत ने उसको जरिया बनाया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। एहतसाब ब्यूरो से लेके नैब चेयरमैन तक चले जाए, वरना तो पाकिस्तान में रीमा बेल आउट करेंगी। 1947 प्रिवेंशन जो है करप्शन एक्ट मौजूद है, अगर मैं गलत उसका नाम नहीं ले रहा, उसको आप उठा के देख लें। उसके बाद सिर्फ एंटी करप्शन के नाम पे इस मुल्क में सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, लोगों को उठा के इधर किया, या आपने ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया, याया खान ने 313 को निकाल दिया, भुट्टो साहब ने 1400 को निकाल दिया। करप्शन नीचे आई या नहीं आई? आप अंदाजा कर लें कि अगर नैब 20 साल में है तो 20 साल में करप्शन का ग्राफ नीचे गया है, ऊपर गया है, या अपनी जगह मौजूद है? करप्शन नीचे आई कि नहीं आई, ये अहम सवाल, ये बड़ा अहम सवाल। मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि दोनों का बयान ठीक है, वजीर आजम और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट दोनों का बयान ही गलत है। कहते हैं जी नैब को सही तरह से स्ट्रक्चर करने की जरूरत है।